DRDO के बाद चीन आया भारत के इसरो के रडार पर। चीन में पत्ता भी हिलेगा तो इसरो को मिल जाएगी जानकारी। इसरो भारतीय सेना को देने वाला है ऐसा दमदार सुपर सैटेलाइट जो चीन के जर्रे जर्रे पर नजर रखकर भारतीय सेना को कर देगा अलर्ट। इसरो पहली बार स्पेस में भेजेगा सुपर सैटेलाइट। चीन को उम्मीद भी नहीं था इसरो ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, चीन के साथ इस वक्त भारत की भयंकर तनातनी पैदा हो गई है जो कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है। ऐसे में चीन बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि वो सीमा में विशाल बंकर तैयार कर रहा है जो इतने विशाल हैं कि उनमें तमाम तरह की मिसाइलें, गोले, विस्फोटक, हथियार वगैरह रखे जा सकते हैं। इसके अलावा चीन बॉर्डर पर खतरनाक हथियार भी इकट्ठा कर रहा है जो एक जंग में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत चीन के इन हथियारों के जवाब में खुद भी LAC पर इससे भी विनाशक हथियार जमा करे, और भारत ऐसा कर भी रहा है। हाल ही में चीन के लिए ही तैयार किया गया जोरावर टैंक मैदान में उतर चुका है और ऐसी ही और भी भारत की तैयारियां हैं। वहीं दोस्तों, इनके साथ ही चीन भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से हथियार जमा कर रहा है और इनके हथियार कितने घातक हैं, इन पर भी भारत नजर रख रहा है। इसके लिए भारत ने पहले से ही तमाम सर्विलांस को एक्टिव कर रखा है। लेकिन अब भारतीय सेना के लिए भारत का इसरो एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसके बाद चीन के चप्पे चप्पे पर भारत की नजर होगी, चीन के हर हथियार पर नजर होगी। आप देख ही रहे होंगे कि आज के वक्त में अंतरिक्ष की ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में जब रूस ने यूक्रेन के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, तब अमेरिका ने एलन मस्क की स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया, जिसके बाद जेलेंस्की दुनिया से कनेक्ट हो पाए थे। अब भारत भी चीन के खिलाफ एक ऐसा सुपर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो चीन की प्री प्लानिंग की धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों, हम आपको इसरो के इस दमदार सुपर सैटेलाइट की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इसरो के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस सैटेलाइट की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। चीन के खिलाफ स्पेस से करेगा इसरो भयंकर प्रहार। चीन में पत्ता भी हिलेगा तो भारत को मिल जाएगी खबर। भारत की ऐसी तैयारी की चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अंतरिक्ष की ताकत भारत को अजेय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत का इसरो इसके लिए मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन अब इसरो का साथ देने के लिए कई स्टार्टअप आ गए हैं जिनका मकसद है इस मामले में भारत को मजबूत बनाना। PM मोदी को प्रयासों की वजह से निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। भारत इस मामले में कितना मजबूत हुआ है, इस मामले में हम आपको सब कुछ आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे भारत की सुरक्षा को लिए अंतरिक्ष की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। चीन पाकिस्तान अपनी अपनी सीमा के अंदर जिस स्पीड से जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं, उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो गया है कि भारत अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करे। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने निजी स्टार्टअप पिक्सल के साथ करार किया था, जो अब ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिससे दोनों दुश्मनों के चप्पे चप्पे पर भारत नजर रख सकेगा और वक्त रहते ही चीन को तगड़ा जवाब दे सकेगा। भारतीय वायुसेना इस सैटेलाइट को 2025 में ही लॉन्च करने वाली है। ये देश की सीमाओं और सीमा के उस पार भी निगरानी रखने की ताकत देगा। अगर बात करें पिक्सल स्पेस की, तो ये निजी स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप ने बताया कि हम 2025 में ही पहले सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज देंगे है। कंपनी के मुताबिक पिक्सल का काम सैटेलाइट का निर्माण करना और उसे वायुसेना को सौंपना है, और अंतरिक्ष यान का संचालन वायुसेना करेगी। वायुसेना के लिए अपग्रेडेशन की बात की जाए तो संचालन हमारी चिंता का विषय नहीं है। सैटेलाइट का मुख्य काम सीमाओं, अवैध परीक्षण आदि पर नजर रखना होगा, लेकिन सैटेलाइट का संचालन हम नहीं करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की मुहिम रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का मकसद निजी क्षेत्र को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस में अपग्रेडेशन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करना है। पिक्सल ने सैटेलाइट की आपूर्ति के लिए वायुसेना के साथ करार किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पिक्सल तमाम तरह के 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट वायुसेना को सौंपेगा। इस स्टार्टअप ने पिक्सल ने अपनी स्थापना के बाद से
$7,10,00,000 की फंडिंग जुटाई है, जो कि चॉइस सैटेलाइट के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, पिक्सल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे कोई भी अपने घर की सैटेलाइट तस्वीर देख सकता है। पिक्सल का एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लाने का प्लान है जिससे सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी की खींची गई तस्वीरों को आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं। पिक्सल का यह स्टूडियो ऑरोरा इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है, जिससे सैटेलाइट की मदद से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों और डेटा को सभी तक पहुंचाया जा सकेगा। वहीं ये सॉफ्टवेयर गूगल के इस्तेमाल करने जितना आसान होगा। कोई भी किसी जगह की तस्वीर चाहता है तो इस कंपनी को भुगतान करके इसे हासिल किया जा सकेगा। दोस्तों, इसरो की औद्योगिक शाखा न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड निजी स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने में लगी है, जिससे भारत अंतरिक्ष में मजबूत हो सके। इसके लिए तमाम कोशिशों के रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं और निजी कंपनियां इस मामले में बवाल मचा रही हैं। इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी ने खोले अंतरिक्ष के दरवाजे। अब निजी कंपनियां दमदार तरीके से इस क्षेत्र में मचा रही जबरदस्त बवाल। दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च का ऑर्डर कर चुकी हैं हासिल, बढ़ रही मांग। दोस्तों, पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में भारत को मजबूत बनाने और दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में हिस्सा हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को आने का मौका दिया, जिसके बाद कई कंपनियां अब इस फील्ड में बड़ी खिलाड़ी बन चुकी हैं। वहीं इसका फायदा देश की सामरिक सुरक्षा को भी हो रहा है। पिक्सल ने वायुसेना के लिए सैटेलाइट बनाकर इसे साबित किया है। अब अंतरिक्ष के बाजार में भारत एक मजबूत विकल्प है। दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी गाढ़ी कमाई भी कर रही है। अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, अल्जीरिया, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर मिलाकर अब तक कुल 21 देशों की सैटेलाइट लॉन्च की है। 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिनमें 96 अमेरिका के थे और बाकी इजराइल, यूएई, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सैटेलाइट थे। अब तक भारत ने विदेशों की कुल 424 सैटेलाइट लॉन्च की है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ विदेशी सैटेलाइट के लॉन्च से ही भारत ने करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके पीछे सिर्फ भरोसा ही शामिल नहीं है, बल्कि क्वालिटी और कीमत भी है। जिन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देश ज्यादा खर्च करते हैं, तो वहीं इसरो इन्हीं सैटेलाइट को बेहद कम खर्चे में और सुरक्षित तरीके से लॉन्च करता है। अपने बोझ को कम करने और देश को अंतरिक्ष तकनीक में आगे ले जाने के लिए इसरो अब निजी कंपनियों को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से स्काई रूट और एग्निकुल कॉस्मॉस जैसी कंपनियां काफी आगे निकल चुकी हैं और अग्निकुल ने कुछ वक्त पहले ही अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया था। अग्निकुल कॉस्मॉस ने अपने पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किया था। इसका मकसद सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के बड़े ऑर्डर हासिल करने हैं। इसकी लॉन्चिंग देश के एकमात्र निजी लॉन्चिंग सेंटर से की गई थी, जो श्रीहरिकोटा में अग्निकुल का अपना स्वयं का लॉन्चिंग सेंटर है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अग्निबाण क्या है, इसकी सफलता के क्या मायने हैं। तो दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसका इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इस रॉकेट को लॉन्च करने में इसरो ने काफी मदद की थी। इसरो ने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मिशन में आनंद महिंद्रा समेत सिलिकॉन वैली के शीर्ष निवेशक नवल रविकांत और बालाजी श्रीनिवासन ने भी निवेश किया है। अग्निकुल कॉस्मॉस का अग्निबाण रॉकेट 700 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इससे पहले 2022 में स्काईरूट कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को इसरो के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया था। दोस्तों, अग्निबाण रॉकेट का आसमान तक पहुंचना भारत के लिए बेहद ही खास है, जहां अभी तक इसरो के कंधे पर रॉकेट लॉन्चिंग की जिम्मेदारी होती थी, मगर अब प्राइवेट प्लेयर भी इस दिशा में कदम बढ़ाने लगे हैं। अग्निकुल कॉस्मॉस एक ऐसी ही कंपनी है। रॉकेट लॉन्चिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए अग्निकुल ने अपने डाटा एक्विजिशन सिस्टम और फ्लाइट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें 100% खुद कंपनी ने ही तैयार किया है।
आज के वक्त में सैकड़ों निजी कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं और पिक्सल स्पेस भी उनमें से एक है, जो बताता है कि इस फील्ड में भारत कितना मजबूत हो रहा है। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।